सबसे बड़ा नुकसान ये है सीपीआईडी का और पैच का कि फ़ोन आपके पास है, इसका जो IMEI नंबर है वो किसी और के पास है। गौर से सुनिएगा। अब आपके पास कौन सा सेल फोन है? पैच है, VIP पैच है, CPID है या PTA प्रूफ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पैच, स्पेशल पैच, CPID और PTA प्रूफ। अब ये चार बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैच के बारे में, फिर एक VIP पैच भी होता है, उसके बाद होता है CPID, उसके बाद होता है PTA प्रूफ। आजकल सेल फ़ोन तो आपके पास भी होगा, ये सेल फ़ोन हर बंदे के पास है। अब आपके पास कौन सा सेल फ़ोन है? पैच है, VIP पैच है, CPID है या PTA प्रूफ है? PTA CPID का सबसे बड़ा नुकसान क्या है वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। CPID फ़ोन कब तक चलेगा, कब बंद होगा, ये भी आज आपको बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, हसास वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो भी आप इसको कह सकते हैं कि आज आपको कुछ ऐसी मालूमात देंगे जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैच के बारे में। जैसे कि जो बाहर से फ़ोन आते हैं सैमसंग के या OnePlus या इम्पोर्टेड फ़ोन जिसको कहते हैं, इम्पोर्टेड सेल फ़ोन कहते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से सेल फ़ोन जो लेके आते हैं उसमें क्या होता है कि वो नॉन PTA होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जब आते हैं तो उसकी सिमें नहीं चलती। तो क्या करते हैं पाकिस्तान वाले, क्या करते हैं, एक छोटा मोबाइल लेते हैं, उसका जो IMEI होता है, छोटे मोबाइल का IMEI नंबर बड़े मोबाइल में लगा देते हैं। जब बड़े मोबाइल में लगाते हैं तो उसको बड़े मोबाइल को पहले रूट कर लेते हैं। रूट करने के बाद छोटे मोबाइल का IMEI नंबर बड़े मोबाइल में पैच कर देते हैं और बड़ा मोबाइल चल पड़ता है। इस तरह से PTA टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता। इसको कहते हैं पैच। अब सिमें तो चल पड़ती हैं, मोबाइल भी चल पड़ता है। कुछ हो सकता है कि कुछ अरसे बाद बंद हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि ये PTA प्रूफ नहीं है। PTA का मतलब है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब ये PTA को जो टैक्स होता है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। उस टैक्स से बचने के लिए ये एक छोटे मोबाइल का, जो कि 2-3 हज़ार रुपये का मोबाइल मिल जाता है, पुराना मोबाइल, वो 2,000 रुपये का IMEI नंबर वहाँ से उठा के इसमें पैच कर देते हैं। अच्छा, ये तो था पैच। इसके बाद शॉपकीपर कहते हैं जी VIP पैच, स्पेशल पैच। VIP पैच कुछ भी नहीं होता, यही पैच होता है कि छोटे मोबाइल का पैच बड़े उसको रूट करके, बड़े मोबाइल को रूट करके छोटे मोबाइल का जो होता है IMEI बड़े मोबाइल में पैच कर देते हैं। VIP पैच और पैच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम बात करें CPID की। CPID किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? CPID से बनता है सर्वर प्रूफ ID, यानी कि सैमसंग का जो सर्वर है वहाँ पे जाके मोबाइल का टैक्स पे किया जाता है, उसको कहते हैं CPID PTA अप्रूव। शॉपकीपर ये कहते हैं CPID PTA प्रूफ, हालांकि वो PTA प्रूफ नहीं होता, वो CPID प्रूफ होता है। CPID जो होता है वो सर्वर पर जाके, एक तो CPID में सबसे पहले छोटे फ़ोन का IMEI उठा के बड़े फ़ोन में लगा देते हैं। CPID में भी ऐसा ही होता है, लेकिन CPID में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसका जो टैक्स होता है वो सैमसंग का जो सर्वर होता है वहाँ पे जाके उसको पे किया जाता है। जैसे कि अभी जो बड़े जो सेल फ़ोन है 23 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा, उनका जो CPID है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये है। तो 20 से 25 हज़ार रुपये सैमसंग का जो सर्वर है वहाँ पे जाके पे किया जाता है। हालांकि इसका जो ऑफिशियल टैक्स है, PTA टैक्स जो होता है बड़े सेल फ़ोन का, वो तकरीबन 1 लाख से अबव होता है। तो 1 लाख और 20 हज़ार में कितना डिफरेंस है? 80 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो जो बड़े और 23 अल्ट्रा आ गया उसका टैक्स मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपये है। अब 1.5 लाख में और 25 हज़ार में कितना डिफरेंस है? 1,25,000 रुपये का डिफरेंस है। ये भी इलीगल है और पैच भी इलीगल है। अब CPID का सबसे बड़ा और पैच का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अब ये कहते हैं जी ये तो बस ऑफिशियल फ़ोन हो गया जी, ये तो अब बेहतरीन चलेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये CPID जो फ़ोन होता है इसके अंदर आपका
सैमसंग का जो सिक्योर फोल्डर होता है वो नहीं चलता, सैमसंग पास नहीं चलता। सैमसंग पास क्या होता है? सैमसंग पास वो होता है जैसे कि आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो सैमसंग पास आपको उस पासवर्ड को रिकवर करने में मदद करता है, उसको कहते हैं सैमसंग पास। तो ये दो चार एप्लीकेशन उसमें नहीं चलती, और बाकी जो बैंक ऐप्स हैं या जैज़ कैश है या इजी पैसा है वो चलती रहती हैं। अच्छा, मैं बताने जा रहा हूँ सीपीआईडी का सबसे बड़ा नुकसान। सीपीआईडी और पैच ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। पैच तो बिल्कुल ही फ़ोन को रूट कर दिया जाता है, मतलब रूट करके उसको पैच कर दिया जाता है। आईएमई, छोटे फ़ोन का आईएमई नंबर, उसको तो कहते हैं पैच। समझ आ गई आपको? और सीपीआईडी कहते हैं जी, आईएमई तो बिल्कुल छोटे फ़ोन का ही पैच करते हैं, लेकिन सर्वर पर जाकर जो है उसका टैक्स भी पे किया जाता है, उसको ये कहते हैं सीपीआईडी प्रूफ। सबसे बड़ा नुकसान ये है सीपीआईडी का और पैच का कि फ़ोन आपके पास है, इसका जो आईएमईआई नंबर है वो किसी और के पास है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस छोटे फ़ोन का आईएमईआई नंबर आपके फ़ोन में लगा दिया गया है और ये फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ये इलीगल है। आप ये जो छोटा फ़ोन है ये पता नहीं कहाँ पे है, मार्केट वालों ने इसको भी सेल कर दिया। ये जो छोटा फ़ोन है, अगर किसी दहशतगर्दी में, ये जो छोटा फ़ोन है अगर किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया जाता है, अगर किसी दहशतगर्दी में पकड़ा जाता है, कोई वारदात होती है और वहाँ पे ये छोटा फ़ोन ड्रॉप कर दिया जाता है, तो इसका जो आईएमईआई नंबर है वो आपके फ़ोन में लगा हुआ है और आपका जो फ़ोन है वो ट्रेस होगा, डेफिनेटली ट्रेस होगा, क्योंकि आपने जो फ़ोन ख़रीदा हुआ है उसके अंदर जो आईएमईआई नंबर है वो इस फ़ोन का है जो कि दहशतगर्दी में पकड़ा गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, लालच में मत पड़ें। सीपीआईडी प्रूफ, पैच प्रूफ, वीआईपी पैच प्रूफ फ़ोन मत खरीदें, इससे आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपका ये जो फ़ोन है ये दहशतगर्दी में पकड़ा गया। आप वहाँ पे नहीं गए, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपने फ़ोन वहाँ पे ड्रॉप भी नहीं किया, आप दहशतगर्दी में मुलव्विस भी नहीं हैं, लेकिन आपका फ़ोन कह रहा है कि आप दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है। और सीपीआईडी फ़ोन और पैच फ़ोन में आपके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका आईएमईआई नंबर कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता होता। ये सबसे बड़ा नुकसान है सीपीआईडी फ़ोन का। बाकी जो छोटे नुकसान थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें सैमसंग पास नहीं चलता, इसमें जो है वो जो है सिक्योर फोल्डर नहीं चलता, कुछ और दो चार एप्लीकेशन वो नहीं चलती। लेकिन वो लोग कहते हैं जी खैर है जी, दो चार एप्लीकेशन नहीं चलती तो खैर है, उनसे गुजारा कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ से आप गुजारा कैसे करेंगे? अगर आपका फ़ोन, अगर आप दहशतगर्दी में पकड़े जाते हैं, 780 का पर्चा आपके ऊपर हो जाता है, आपकी फैमिली परेशान हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, आपने जो कुछ किया ही नहीं होता आप उसमें पकड़े जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले लें। आप नया फ़ोन नहीं ले सकते, आपका बजट नहीं है, आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले लें, लेकिन लें आप पीटीए प्रूफ। अब आते हैं पीटीए प्रूफ की तरफ। पीटीए प्रूफ का मतलब है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से अप्रूव किया हुआ फ़ोन, पीटीए प्रूफ। पीटीए प्रूफ को चेक करने का तरीका ये होता है कि *8484# पे आप जो है वो *8484# मिलाएंगे, आपके सामने फ़ोन का आईएमईआई नंबर आ जाएगा। तो उस नंबर को आप अपने बॉक्स के साथ मैच कर सकते हैं, अपने फ़ोन के साथ मैच कर सकते हैं। उस फ़ोन के अंदर जो भी आईएमईआई नंबर लगा होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा *8484# मिलाने से, और उसको आप बॉक्स के साथ, फ़ोन के साथ मैच कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन भी आई हुई है DVS, वहाँ से भी आप इसको पीटीए प्रूफ को देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ये दो तरीक़ेकार हैं। और पीटीए अप्रूव फ़ोन का कोई डर नहीं होता, लीगल काम लीगल ही होता है और इलीगल काम इलीगल ही होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि हर बंदा फ्रॉडिया होगा। सहाबा बहुत हैरान हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हर बंदा ही फ्रॉडिया होगा, तो फ्रॉड किसके साथ होगा? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फ्रॉड उसके साथ होगा जो एतबार करेगा। आज के दौर में हम लोग शॉपकीपर पे एतबार करते हैं, पैच फ़ोन ले लेते हैं, वीआईपी पैच फ़ोन ले लेते हैं, सीपीआईडी फ़ोन ले लेते हैं, और फिर हम जो है गंभीर जो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो कभी भी आप इलीगल काम मत करें, इसमें आपका नुकसान हो सकता है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।